मैं सो रहा था, पापा को जब गोली लगी थी मैं उठ गया था, फिर बाहर लोगों को बुलाया, चाचू को फोन किया, वो आए, फिर हॉस्पिटल लेकर गए, सुबह फिर पता लगा फौत हो गया। डकैती की नीयत से आए थे, फायरिंग की चले गए। बहुत अच्छे इंसान थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं हमारी। किसी बड़े आदमी के कातिल को पकड़ सकते तो गरीब आदमी क्यों नहीं पकड़ सकते? ये मुजरिम को पकड़े, उनको इबरतनाक सजा दें ताकि नेक्स्ट टाइम ना किसी का भाई किसी से जुदा हो, ना किसी की बहन का भाई जुदा हो, ना कोई औरत बेवा हो, ना कोई बच्चे यतीम हो। उन्होंने कहा जो कुछ भी है निकाल दो। आप लोगों ने कहा कि नहीं हमने नहीं देना? हमारे पास कुछ था ही नहीं, एक ही आदमी अंदर आया, मुझे नहीं पता बाहर कितने लोग थे, एक ही अंदर आया, उसने फायरिंग की, चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रहमान पार्क गुलशन रावी में। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए रोज़ वारदात बढ़ती जा रही है। मुजरिमों का जब दिल करता है किसी के घर पे डाका डाल दिया जाता है, और जब दिल करता है किसी मजलूम के दरवाजे पे आकर उसे फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा ही एक हादसा रहमान पार्क में पेश आया है, जहाँ पे यासीन नामी शख्स को डाकुओं ने कत्ल कर दिया फायरिंग करके। इसी पर मजीद बात करती हूँ, जानती हूँ कि घर वालों की राय कि असल इस वाक़े के पीछे कहानी क्या है। अच्छा अब्दुल्ला, आप मुझे ये बताओ, जब आपके पापा को गोली लगी है तो आप सो रहे थे? हाँ जी, मैं सो रहा था, पापा को जब गोली लगी थी मैं उठ गया था। जब मैं उठा वो भागे थे, ऊपर से अंकल आंटी थी, वो भागे थे, फिर बाहर लोगों को बुलाया, चाचू को फोन किया, वो आए, फिर हॉस्पिटल लेकर गए, सुबह फिर पता लगा फौत हो गया। हम फिर इधर आए थे। तो जो घर में डाकू आए थे जिन्होंने फायरिंग की, आपने उसका फेस देखा? नहीं, उन्होंने काले रंग का मास्क पहना था, टोपी भी काले रंग की पहनी थी और पैंट शर्ट पहनी हुई थी। कितने लोग थे? दो थे, एक बाहर खड़ा था, एक अंदर था। एक घर के अंदर गया और एक बाहर खड़ा। जी नाज़रीन, मेरे साथ मरहूम यासीन के भाई यामीन मौजूद है। मैं इनसे बात करती हूँ कि ये वाक़या कब और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, अब मुझे बताएं कि यासीन के साथ ये वाक़या कैसे पेश आया? यार ये वाक़या बुध की रात को पेश आया। हम रात में दुकान बंद कर गए हैं क्योंकि हमारा काम 500 की शॉप है और भाई का सारा कुछ होलसेल का काम भी है, तो हम रात को भाई इकट्ठे जाते हैं। तो हम रात दुकान बंद करके गए हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं दुकानदार वो घर से आकर सामान लेते हैं। जब जिसको ज़रूरत होती है तो भाई को किसी दस्तक दी कि मुझे सामान चाहिए, भाई ने बोला कि दुकान बंद कर दी, घर से सामान दे दो ना, ज़रूरी चाहिए। जिन्होंने फायरिंग की वहाँ पे घर के दरवाजे पे आए हैं, दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने दरवाजा खटखटाया कि मैं सामान चाहिए, भाई ने दरवाजा खोला तो ऐसे पिस्टल लेकर अंदर दाखिल हो गया। तो भाई से मुजामत की जो है निकालो, भाई ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी उनकी तकरार हुई है तो उसमें फायर चल गया। तो ऊपर फायर जब हुआ तो ऊपर मालिक मकान ने देखा कि नीचे फायर क्यों हुआ, उन्होंने ऊपर से ईंट मारी है उस आदमी को, लेकिन लगी नहीं, और शोर की वजह से वो लोग भागे, वो महल्ले में इकट्ठे हो गए। अच्छा, मुजरिम जो है वो आपकी कोई जाती दुश्मनी की वजह से आए थे या डकैती की वजह से आए थे? जाती दुश्मनी अभी किसी से भी नहीं है। वो मैं वहाँ 18 साल काम करते हो गए, 5 सिगरेट का 13 साल से हम होलसेल का काम भी कर रहे हैं साथ। हमारा आता ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं कभी हुआ। डाकू जो आए उन्होंने घर से कोई माल भी चोरी किया है, कोई सामान चोरी किया है? नहीं, जब वो भाई ने मजामत की है, कोई फायर चला तो शोर की वजह से लोग उठे वो भागे। वो भाई की तो रूटीन है, उन्हें 5 टाइम नमाज पढ़नी अपनी, तो उसमें भाई ने नमाज की तैयारी करते अजान हो रही थी, अजान को नमाज भी नहीं पढ़नी थी, बस उनके मुकद्दर उनकी किस्मत। अच्छा, गोली कहाँ कहाँ जिस्म के किस हिस्से पे लगी? गोली उनके बस ये पे लगी है पट पे, और जिससे उनका ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया। हॉस्पिटल लेके? जी, हमने 15 कॉल की और 11 भाई को कॉल की, वो 11 भाई भी आए, लेकिन भाई रास्ते में डेथ होगी भाई की। अच्छा, डाकू जो है वो यासीन को जब गोली लगी है तो वो उसी वक्त फरार हो गए? जी, वो उसी टाइम भाग गए। जब फायर हुआ है मालूम खान ऊपर से ईंटें भी मारी, लोग उठे तो वो भी फरार हो गए उस टाइम। के बाकी अफराद जो बिल्कुल ठीक थे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बकाया महफूज रहे हैं। आपने पुलिस में रिपोर्ट की है? हमने सब कुछ कराया, अब देखे पुलिस तसल्लियाँ दे रही है, हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर यहीं पे किसी MNA का, MPA का, या किसी जनरल कर्नल का, या किसी वजीर का, या किसी DSP का, किसी का अपना रिश्तेदार भी कत्ल हुआ होता ना, कि उनका बच्चा भी मारता था, तो अब तक मुझे वो कटहरे में होने थे। वो अगर इन लोगों का कोई मार दिया तो उनके 5-6 घंटे में मुझे भी पकड़े जाती हैं, सब कार्रवाई होती है। गरीब के साथ ज्यादती होती है, 3-3 4 मन को मिलता कुछ नहीं। अच्छा, इलाके के पॉलिटिशियन ने आपको कंसल्ट किया है, कोई तसल्ली दी है या कुछ किया है? जी, वो लगे हैं कि कह रहे हैं कि हम तसल्ली कर रहे हैं, देख रहे हैं, बस आपको देख रहे हैं।
इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मुझे तक पहुंच जाएंगे, पकड़ लेंगे, बस देख रहे हैं हम कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं उनको। पुलिस स्पॉट कर रही है? अभी तक तो फिलहाल वो हमसे मिल रहे हैं, कोऑपरेट कर भी रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम का मुझे कह नहीं सकता। अच्छा भाई, लास्ट में जो आप हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हुक्मरानों से, आईजी पंजाब से, वज़ीर पंजाब से, सबसे ये एक बात कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब से कि हमें मुजरिम चाहिए, हम मुजरिम को पकड़िए, पकड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब ये किसी बड़े आदमी को कातिल को पकड़ सकते हैं तो गरीब आदमी क्यों नहीं पकड़ सकते? ये उन मुजरिम को पकड़ें, उनको इबरतनाक सजा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम ना किसी का भाई किसी से जुदा हो, ना किसी की बहन का भाई जुदा हो, ना कोई औरत बेवा हो, ना कोई बच्चे यतीम हो। क्योंकि मेरे भाई के साथ जो होना था वो हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट टाइम किसी की बहन भाई या किसी बीवी या बच्चे के साथ ये ज्यादती हो। मुजरिम पकड़ें, उनको निशान इबरत बना दें, ऐसी निशान इबरत बना दें कि दुनिया याद करे कि ये कोई भी काम करने से पहले सोचे कि अगर ये काम मैं करूँगा तो मैं निशान इबरत बन जाऊँगा, ताकि लोगों के माँ बहन भाई सब महफूज रह सकें। जब हम लोग घरों में महफूज नहीं है तो बाहर क्या होंगे? जी नाज़रीन, मैं मरहूम यासीन की मिसेज से बात करूंगी कि वाकई किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएंगे, जब आपके शोहर पे फायरिंग हुई तो आप कहाँ पे थी और ये वाकई किस तरह से पेश आया? मैं पास ही खड़ी थी। पास ही? हाँ जी। जब दरवाज़ा खोला आपके शोहर ने तो आप उनके पीछे खड़ी थी? थोड़ा सा आगे खड़ी हुई थी। अंदर दरवाज़ा आपने खोला है कि आपके हस्बैंड ने खोला? मेरे हस्बैंड ने। बाहर जो आए थे लोग, उन्होंने क्या कह के दरवाज़ा नॉक किया? मतलब बोले भी होंगे वो कुछ? दरवाज़ा नॉक किया और उन्होंने खोल दिया। आपके शोहर ने खोल? हाँ जी। क्या आपको लगता है कि जो लोग आए हैं वो डकैती की नीयत से आए थे या सिर्फ फायरिंग के लिए आए थे? डकैती की नीयत से आए तो फायरिंग की चलेगी। फायरिंग की है। अच्छा, अंदर से सामान भी लेके गए हैं? नहीं नहीं सामान नहीं लेके, नहीं। सिर्फ फायरिंग की है। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये हुआ है? नहीं नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं हमारी। कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? डाकू आए हैं, उन्होंने सामने आके जो सिर्फ फायरिंग की है और फायरिंग की और चले गए। अच्छा, अंदर एंटर होते साथ ही उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी है? कुछ बात भी की है उन्होंने? बात की पहले, फिर उसके बाद फायरिंग की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जो कुछ भी है निकाल दो। आप लोगों ने कहा कि नहीं हमने नहीं देना? हमारे पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने फायरिंग? हाँ, बिल्कुल। फिर डाकू जो है वो घर से भागे किस तरह से? एक ही आदमी अंदर आया, मुझे नहीं पता बाहर कितने लोग थे, एक ही अंदर आया, उसने फायरिंग की, चला गया। जी नाज़रीन, मेरे साथ मरहूम यासीन की मिसेस मौजूद थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक से बात नहीं कर पाए, लेकिन वो हमारी हुकूमत से, हमारी पुलिस से यही दरख्वास्त कर रही है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उनके मासूम से जो बच्चे हैं उनके सामने उनके बाप को कत्ल कर दिया गया। ये एक ब्लाइंड केस है, ब्लाइंड मर्डर है। जो लोग आए हैं इसकी निशानदही नहीं हो पा रही कि वो सिर्फ डकैती की नीयत से आए थे या सिर्फ फायरिंग करने की वजह से आए थे। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए ताकि कोई और घर जो है वो तबाह ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।